हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 11 जुलाई करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि सरकार ने NCLAT के चेयरपर्सन बंसीलाल भट्ट का कार्यभार कितने दिन तक बढ़ाया गया है। हम बात करें NCLAT की तो ये होता है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, और इसके चेयरपर्सन थे जस्टिस बंसीलाल भट्ट। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और उनका कार्यकाल बढ़ाया है अगले 3 महीने के लिए, यानी जब तक आगे आदेश आएगा तब तक ही मान लीजिए। वैसे 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया है। जो हमारी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण है इसके चेयरपर्सन का। जो हमारे न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट हैं, इनको तत्कालीन चेयरपर्सन न्यायमूर्ति ASJ मुखोपाध्याय का कार्यकाल पूरा होने के बाद में 3 महीने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक के चौथे संस्करण का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया हुआ है। तो जो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण हुआ है वो यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा इनकी सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। यानी कि तीनों के सह अध्यक्षता में यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा। और इसके अंदर जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा किया गया था। और क्लाइमेट एक्शन पर जो वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक हुई, इसके अंदर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ इसे आयोजन किया गया था। और इनके संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के तहत पेरिस समझौते की पूरी तरह से लागू करने पर यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो करूर बैंक ने यह समझौता किया है बजाज आलियांज के साथ। और करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया। और बजाज आलियांज के उत्पाद भारत में जो फैली करूर वैश्य बैंक की जो शाखाएं हैं और करूर वैश्य बैंक की जो हमारी शाखाएं हैं भारत में वो हैं 780। इन सभी के अंदर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। और इस साझेदारी के तहत बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जैसे बीमा उत्पादक भी शामिल किए जाएंगे। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर करूर, तमिलनाडु में है और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। इसके अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ। और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र में है और इसके MD CEO हैं तरुण चुग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है। तो जो डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म है ये पशुओं के लिए, जो पशुओं की बलि दी जाती है उसके लिए लॉन्च किया गया है। और ये बांग्लादेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बांग्लादेश सरकार के द्वारा जो आगे आने वाली ईद उल अजहा है, बकरा ईद, यानी उन त्योहारों से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म इन्होंने शुरू किया है। और कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मवेशी, किसान और व्यापारियों को होने वाले जो वित्तीय नुकसान है उससे बचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। और बांग्लादेश के PM हैं शेख हसीना और राजधानी है यहाँ की ढाका, मुद्रा है टका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि BDL ने किसके साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करें TOT, तो TOT का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो BDL यानी हमारी जो भारत की डायनामिक्स लिमिटेड है, इसने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसके साथ में आकाश मिसाइल विपिन सिस्टम यानी भारतीय सेना वेरिएंट के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें आकाश मिसाइल के बारे में, तो आकाश मिसाइल भारत में निर्मित पहली मध्य श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल है जो अलग अलग जगह पर कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। और यह मिसाइल 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है। आकाश का उपयोग करके हवा में 30 किलोमीटर की दूरी पर जेट, ड्रोन, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को गिराया भी जा सकता है। हमारी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और जो हमारे भारत
डायनामिक्स लिमिटेड हैं, इसके अध्यक्ष और प्रबंधक हैं सिद्धार्थ मिश्रा और इसका कार्यालय है हैदराबाद तेलंगाना में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि WHO से आधारिक रूप से अलग होने का ऐलान किस देश ने किया है? तो ये की है अमेरिका ने, और अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान किया है। और अमेरिका के WHO से अलग होने की जो वास्तविक प्रक्रिया ये 6 जुलाई 2020 को अमेरिका के मंत्री हैं जो माइक पोम्पियो, इनके द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के साथ में शुरू हो गई है। अब ये इन्होंने फैसला क्यों लिया है इसकी बात करें तो अमेरिका WHO पर लगातार कोरोना वायरस पर चीन का साथ देने का आरोप लगा रहा था, और इससे पता भी चला कि पिछले साल चीन शहर वुहान में चला था ये वायरस। और अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो स्वास्थ्य निकाय है इसके मामले में पूरी दुनिया को गुमराह किया, जिससे परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर लगभग 1.5 लाख लोग मर गए और 13 लाख से अधिक लोग अकेले अमेरिका में के हैं जो संक्रमित हैं, और 1,30,000 लोग हैं जो अमेरिका में मर चुके हैं। अब ट्रंप प्रशासन द्वारा इन संबंधों की समीक्षा के बाद में अमेरिका ने अप्रैल में ही WHO को वित्तीय सहायता देना भी बंद कर दिया था, और उसके बाद में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने लगभग 1 महीने के बाद WHO से रिश्ते खत्म करने की भी घोषणा की है। जो अमेरिका है ये WHO को सबसे बड़ा योगदान करता था, यानी सबसे ज़्यादा पैसे देता था, जो WHO को लगभग प्रतिवर्ष 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भी प्रदान करता था। जबकि चीन की बात करें तो यह लगभग 40 मिलियन डॉलर ही देता है। और अमेरिका 21 जून 1948 को WHO के गठन के साथ में सदस्य बना था। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनहोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चेचक और खसरे से कौन से देश मुक्त हुए हैं? तो चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों जो देश हैं इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धने सिंहपुराकोटे, और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंका का रुपया, श्रीलंकाई रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोहली, और मालदीव की जो राजधानी है वो है पुरुष, उसको माली भी बोलते हैं, और यहाँ की मुद्रा है मालदीव रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेटा एक्सचेंज के लिए CBDT ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? CBDT की बात करें तो ये होता है हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और इसने साझा किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI के साथ में। इन्होंने डेटा एक्सचेंज करने के लिए समझौता किया है, और इस समझौते के दौरान दोनों संगठनों के द्वारा आपस में स्वचालित और नियमित रूप से सूचना और डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। और दोनों संगठन डेटा के नियमित रूप से डेटा को आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न कानूनों के तहत अपने कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से अनुरोधों और अपनी ओर से संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध किसी भी जानकारी के लिए एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। जो CBDT के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी हैं, यहाँ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है इसका, और SEBI का जो बोर्ड अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वो सुखबीर सिंह सिंधु। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लार्सन एंड टर्बो इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 50 मिलियन डॉलर किसने दिए हैं? तो जो L&T है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, इनको 50 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और यह जो राशि है ये देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते के तहत दी गई है, और ये पहली किस्त है 50 मिलियन डॉलर, और इसके बाद में फिर से 50 मिलियन डॉलर इनको दिया जाएगा। और ये जो 100 मिलियन डॉलर का ऋण है ये भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लिए AIIB का पहला ऋण है। L&T फाइनेंस होल्डिंग के प्रबंधक निदेशक और CEO हैं दीनानाथ दुबासी, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जिन लिकुन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम है ये कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा, और जिसमें कोविड-19 के लिए जाने जाने वाला जो RT-PCR टेस्ट भी इसमें शामिल किया जाएगा। और यह कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित
आरएनए डीएनए आधारित टेस्टिंग करने के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की यह पहली मशीन है। अगर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट एक्सेल और आरटी-पीसीआर सिस्टम के बारे में, तो एक ऐसा सिस्टम है ये एक बार में लगभग 32 टेस्ट कर सकता है और इसमें नेटवर्क पर कई सिस्टम कन्वेंट करने का भी विकल्प भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस प्रणाली को मैन पावर की आवश्यकता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे प्रतिदिन 96 से 1000 प्लस नमूनों के नतीजे प्राप्त करने के लिए कई प्रणालियों के साथ इसका नेटवर्क भी जोड़ा गया है। जो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन हैं, इसके जो सीईओ हैं वो हैं शैलेंद्र कवाड़े और इसके प्रबंधक निदेशक हैं हसमुख रावल और इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। हम बात करें अब निधन की, तो हमारे दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन थे जगदीप सिंह, इनका निधन हो गया है और उनका मूल नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, लेकिन वे मंच पर रखे अपने नाम जगदीप से ही लोकप्रिय थे और उन्होंने शोले, पुराण मंदिर और अंदाज, अपना अपना जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाएं निभाई। और जगदीप की जो आखिरी फिल्म थी वो 2012 में आई थी, गली गली चोर थी, और जिसमें उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका भी निभाई थी। दूसरा है कन्नड़ टीवी अभिनेता सुशील गौड, इनका भी निधन हो गया है और उन्होंने 2015 में कन्नड़ टेलीविज़न धारावाहिक में अपना कैरियर शुरू किया था। उसके साथ साथ कन्नड़ की 1 या 2 फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने धारावाहिक अंतपुरा में निभाई एक भूमिका को सीडी बनाकर कन्नड़ फिल्म उद्योग में कदम रखा था। और वह अभिनेता के अलावा एक फिटनेस ट्रेनर भी थे, यानी वो ट्रेनिंग भी देते थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।